महारानी बोली जानती हूँ आज रात तुमने महारी सौत के आंगन में बिताई है। हुआ ऐसा अरे जब दर के नारे रानी मामा अरे जब दर के नारे रानी और तब बहुत पेट में पानी। महारानी सुनीति बोली महाराज जानती हूँ कि आज रात आप हमारी सौत के आंगन में रहे और परीक्षित राजा घोड़े से उतर करके नीचे खड़े हो गए और विचार करने लगे हे गुस्सा महारानी तुम हमें आ जाओ कैसे। अब भैया गुस्सा कोई ऐसी चीज ना जो बर्तन में बंद हो ढक्कन खोल के निकालो। बहुत देर तक महाराज ओठों को चबाते रहे दांतों से। एकदम से राजा को क्रोध आया बोले रानी सारे दिन हमने जंगल में शिकार खेला और रात को लौट करके आए तो तुम सो गई और सारी रात हम तुम्हारे दरवाजे पे सिर रख के सोते हो गई। चेहरा हमारा नहीं उतरेगा तो का तेरा उतरेगा। और दूसरी बात ये तुम्हारे पीछे मैंने जिस रानी को रानी से दासी बना दिया तुम्हारी वजह से मैंने महलों की जगह झोपड़ी में रखा और फिर भी तुम्हें चैन नहीं है तो ले मेरी तलवार और मार दो से। और परीक्षित जैसे ही राजा ने धर के बंदर घुड़की लगाई एक ही धमकी में रानी को बैलेंस ही बदलेगा साहब। अब तो रानी हाथ जोड़ के महाराज से कहने लगी महाराज गुस्सा थूक नहीं दो आप तो भाई तुम्हारे बालक गर्म पानी करवाएंगे बल्ले बल्ले के नवाएंगे थूक दे गुस्सा थूक नहीं दे महाराज आज के बाद ऐसी गलती कहूँ नहीं करें गुस्सा थूक दे। और महारानी सुरची अपने पति को लेकर के महलों में गई। स्वामी सुखदेव कहते महाराज परीक्षित दूसरी रात महारानी सुरची के आंगन में राजा की गुजरी है लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा धीरे धीरे गुजरा और समय को पाकर के परीक्षित राजा उत्तानपाद की दोनों पत्नियों ने गर्भ को धारण किया। समय धीरे धीरे गुजर रहा है लेकिन यहाँ पर भी अंतर आ गया। कौन सा? अमीरी और गरीबी का। इसने पीछा नहीं छोड़ा। हुआ ऐसा कि एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलगन छोड़ा है। महाराज प्रेम में आज जो लगी वही खेत को नाच बटोरा है। एक रानी पलंग से नीचे पैर नहीं देती है, दूसरी रानी आज भी वही काम कर रही जो पहले करती है। वो ऐसा
दाल एक जौ की रोटी संध्या तक मिलने पाती है। उत्तानपाद महाराज की दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, गरीबी और अमीरी का फर्क तो पड़ा रहा, लेकिन परीक्षित बाबा सुखदेव कहते राजन, समय को पाकर के महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियों ने एक एक बालक को जन्म दिया। लेकिन ध्यान रखना, दोनों घर में बालक जन्मे, हर दोनों की अपनी सायत है, और अंतर क्या दोनों के बीच में है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दोनों घर में बालक पैदा हो गए। एक राजकुमार कहला करके गोदी में खिलाया जाता है, एक दुखियारी को दुखीलाल पत्तों पे सुलाया जाता है। सज्जनों, धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों घर में दो बालक पैदा हो गए। अब तो राजा ने क्या किया, छोटी रानी जो सुरची है ना, इनके पुत्र के नामकरण संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मण लोग आए, इन्होंने रानी के पुत्र का नाम उत्तम रख दिया, उत्तम। और रानी के आंगन में मंगल गाए जा रहे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन झोपड़ी में जो बड़ी रानी रहती है वहां पर कोई गीत गाने नहीं पहुंचा साहब, कोई बधाई देने वाला नहीं है, क्योंकि रानी अब रानी नहीं दासी बन चुकी है। नामकरण संस्कार करके ब्राह्मण जी निकल रहे थे परीक्षित, सो बड़ी रानी ने देख लिया, बोली पंडित जी पंडित जी इतने आओ, बोलो बोलो। पंडित जी ने हमारी बेटा को नाम रखे जाइयो। अब पंडित जी पत्रा खोले, देखे, बोले रानी रानी ते बेटा को नाम तो पत्ता में ही ना है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि रानी के पास कुछ देने को नहीं था। सो रानी बोली महाराज हमारे पास थोड़े से जौ रखे, मैं आपको दे दूंगी, और आप ऐसा करो मेरे बेटा को नाम बताया जाए। बोले तू रानी कछु दिए चाहे मंडियो, और चलते नहीं कह गए ऐसा करियो, तू अपने बेटा का नाम दुर्गा दल लिए, दुर्गा। लेकिन ये माता ने नाम ध्रुवा सुन लिया सज्जनों, लेकिन माता ने उसी नाम को सुधार करके ध्रुव कुमार रख दिया बालक का। और ध्यान रखना, ये माँ जो है ना, बड़ा विचित्र रूप होता है संसार। माँ माता का संबंध बड़ा विचित्र है। माँ और बाप जो एक नाता होता है, परीक्षित में आपसे कहूं, माँ का संबंध बड़ा विचित्र है। दुनिया के जितने नाते और रिश्ते होते हैं परीक्षित, वो रिश्ते और नाते स्वार्थ के होते। दुनिया के जितने माँ को छोड़ करके जितने भी नाते रिश्ते हैं, सुनिए साहब, वो सारे रिश्ते केवल मतलब के लिए होते हैं, लेकिन एक माता का रिश्ता, माता का संबंध, माता का नाता ऐसा होता है जो बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं रखता है साहब। माँ। और हमारे देश में तो शब्दकोश इतना अच्छा है, बोलने से मालूम पड़ जाता है। और आप लोग मेरी तरफ देखे, मैं आपको समझा के कहूं, देखो माँ और बाप, माँ बाप, आप परीक्षित जी कह के देखो, माँ माँ
माँ जब कहते तो मुंह खुल जाता है। माँ ओ बाप बाप बाप, यानी माँ के सामने बच्चा मुंह खोल करके कह सकता है साहब, लेकिन कितने ही आप भी यहां बैठे हैं, बच्चे बाप के सामने मुंह खोल करके बोल नहीं पाते। और सुनिए, आप मंदिर में पूजा करने जाइए तो हमारे संतों ने, शास्त्रों ने भगवान को पहले माता के रूप में देखा है, बाप के रूप में नहीं। लिखा तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, पहले क्या कहा? तुम्हें वो माता, पहले माँ है। क्यों? आप देखना माँ का जो संबंध होता है साहब, ये बड़ा निराला होता है। माता होती है मानो भक्ति, और पिता होता है ज्ञान। भगवान भी संकेत करता है, पहले माता रूप, भक्ति रूपी माता की गोदी में जाओ आप। और देखिए आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए। जब बालक छोटा होता है ना, और आप लोग तैयार होकर के कहीं जा रहे हो और छोटा सा आप कपड़े पहने के जा, छोटा सा बच्चा तुम्हारी गोदी में जाए तो क्या होता है? दूर दूर पता नहीं तुम्हें, कपड़े गंदे कर दिए। लेकिन ये माता का भाव होता है, मैया चाहे 5000 की साड़ी पहने हो, आप ध्यान रखना और मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए। लेकिन छोटा सा बच्चा अगर माँ की गोदी में आ जाए तो कभी माँ उस बच्चे को गोदी से उतारती नहीं है। और तुम्हारे पास कब आता है? जब बच्चा उसको नहला धुला करके और पाउडर वाउडर डाल के भेजती है ना। इसलिए माँ का संबंध, माँ का रिश्ता संसार में सबसे ऊंचा होता है। सज्जनों, उस माता ने नाम को सुधार करके ध्रुव कुमार रख दिया। दोनों बालक धीरे 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 बड़े होने लगे। राजा के आंगन में बड़ी प्रसन्नता है।